हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता की पाठशाला में। तो आज हम पाठ योजना बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हमें अपनी हिंदी की पाठ योजना बनानी है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पाठ योजना लिखते हैं। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, किस विद्यालय हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से हम कुछ कॉलम बनाएंगे। ठीक है, पहले हम दिनांक लिखेंगे, दूसरे में कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि। ठीक है, तो चूँकि हम जिस दिन पढ़ाने जाएंगे वो दिन यहाँ पर लिखेंगे। फिर किस कक्षा के लिए हम बना रहे हैं वो लिखेंगे। विषय हम जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। और उपविषय में हम वो लिखेंगे जैसे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, कविता पढ़ा रहे हैं या फिर कहानी पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में हम उपविषय में लिखेंगे। फिर हमारे कालांश किस घंटे में पढ़ा रहे हैं, हमारी पढ़ाने की अवधि कितने मिनट की है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम प्रकरण में हम क्या लिखेंगे कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्रकरण में। ठीक है, तो चूँकि हम विलोम शब्द पढ़ा रहे हैं तो विलोम शब्द लिखेंगे। अब आता है हमारा समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में हम अपने पढ़ाने से बच्चों में क्या उत्पन्न करना चाहते हैं उसके बारे में लिखेंगे। कि तो पहले में लिख देंगे कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति हमें क्या करना है, रुचि उत्पन्न करना है अपने विषय के प्रति। ठीक है, दूसरा बच्चों में नवीन शब्द निर्माण की योग्यता का विकास करना है। तीसरा हम लिखेंगे बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। मतलब हम अगर विलोम शब्द पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चों में हम क्या क्या देखना चाहते हैं, उनमें क्या विकास होता है, ये सब देखना चाहते हैं। जो देखना चाहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारे पढ़ाने से बच्चों में क्या वृद्धि होती है, वो क्या सीख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो पहले में लिखेंगे छात्र अपने शब्द भंडार में कुशलतापूर्वक विधि कर सकेंगे। अब हम लिखेंगे दूसरा कि छात्र विपरीत शब्द का प्रयोग करना सीख सकेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है शिक्षण विधि कि हम किस विधि से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चूँकि मैंने प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि से पढ़ाया है तो हम वही लिखेंगे। ठीक है, अगर आप किसी और विधि से पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री हम पढ़ाने के दरमियान जो चीज़ को इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे चौक, डस्टर, लेपेटक, श्यामपट्ट, विलोम शब्द प्रदर्शित करने वाले चार्ट पेपर आदि। ठीक है, अब हमारा आता है पूर्व ज्ञान कि हमारे पढ़ाने से पहले बच्चों को कितना ज्ञान है, तो उसके बारे में हम लिख देंगे कि छात्रों को विलोम शब्द की समान जानकारी है। मतलब जानकारी है लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी है। अब हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न। हम प्रस्तावना प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि हम अपने प्रश्न के द्वारा बच्चों से हम अपने टॉपिक को बुलवाने की प्रयास करते हैं कि वो हमारे प्रकरण को बोल सके कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम पहले 3 कॉलम बनाएंगे। उसके लिए पहले हम छात्र अध्यापक पहले हम जो प्रश्न पूछेंगे वो लिखेंगे। फिर दूसरा हमारा आता है छात्र अध्यापक कथन, मतलब जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। एंड फिर छात्र क्या जवाब दे रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला हम प्रश्न डालते हैं कि सुबह के बाद क्या आता है, तो बच्चे जवाब देंगे शाम। दूसरा प्रश्न पूछेंगे इसी से कि शाम के बाद क्या आता है, तो बच्चे जवाब देंगे सुबह। ठीक है, अब सुबह इस शब्द हम नया प्रश्न बनाएंगे कि सुबह और शाम परस्पर कैसे शब्द हैं, तो बच्चे बताएंगे विलोम शब्द। अगर पता होगा तो बताएंगे, नहीं तो वो मौन रहेंगे। अगर वो बता देते हैं तो फिर हमारा चौथा प्रश्न आ जाता है विलोम शब्द के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो चूँकि अब अगर बच्चे को पता होगा तो बताएंगे, नहीं बताएंगे तो फिर यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, उद्देश्य कथन बच्चों आज हम विलोम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण के लिए हम इस तरह से कितने, तो 4 कॉलम बनाने हैं। पहले में लिखेंगे हम शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, अब हम प्रश्न पूछेंगे उनसे बच्चों से कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो बच्चों को पता होगा तो जवाब देंगे, नहीं तो मौन हो जाएंगे। ठीक है, तो जब वो मौन हो जाएंगे तो हम उसकी परिभाषा बच्चों को बताएंगे कि विपरीत या उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को विपरीतक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। बच्चे क्या करेंगे, आपकी बातों की ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस चीज़ को हम क्या करेंगे, श्यामपट्ट पर लिख देंगे कि विपरीत अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। फिर इस तरह से हम कुछ उदाहरण बच्चों को दे देंगे कि आदि का क्या होता है, तो अंत होता है, जनन का मरण या मृत्यु होता है, चोर का साधु होता है, जीत का हार होता है, झूठ का सच होता है। ठीक है, कठोर का कोमल होता है, गरम का सुधा या अमृत होता है, गरल का सुधा या अमृत होता है। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे कि हम इस चीज़ को श्यामपट्ट पे भी लिख देंगे। श्यामपट्ट पे लिख देंगे इस तरह से कि आदि का अंत होता है चोर
का साधु, जन्म का मरण, जीत, हार, इस तरह से हम श्यामपट्ट पे लिख देंगे और बच्चे क्या करेंगे उसे अपने अध्याय पुस्तिका पर उतार लेंगे। ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि अब हमारे प्रश्न से बच्चे कितना सीखे हैं, तो हम स्पष्टीकरण के लिए रिक्त स्थान से हम जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे अगर समझ पा रहे हैं आपकी बातों को तो वो ज़रूर इसे भर देंगे। तो क्या करेंगे, हम प्रश्न पूछेंगे पहला कि रामायण की कथा का आदि है ना, खाली स्थान दे देंगे और 2 ऑप्शन दे देंगे कि जन्म या अंत। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमने उसको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि आदि का अंत होता है, तो वहाँ पे जवाब ज़रूर दे देंगे कि रामायण की कथा का आदि है ना अंत है। ठीक है। बच्चे उत्तर दे दिए तो हम उसको श्यामपट्ट पे लिख देंगे। दूसरा प्रश्न लिख देंगे गरल और खाली स्थान की मित्रता कैसी है। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन दे देंगे निंदा, अमृत, विरोध। ठीक है। तो चूंकि हमने पहले बता दिया गरल का होता है विलोम अमृत, तो बच्चे जवाब दे देंगे अमृत। ठीक है। तो हम यहाँ पे श्यामपट्ट पर अमृत लिख देंगे। तीसरा प्रश्न पूछेंगे जिसका जन्म हुआ है उसका क्या हो जाएगा, तो जन्म का मैंने बता दिया, मरण या मृत्यु, तो बच्चे जवाब दे देंगे मरण, तो हम श्यामपट्ट पर मरण लिख देंगे। ठीक है। अब हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न कि हमारे पढ़ाने से बच्चे कितना सीखे हैं, तो हम उसको पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न पूछेंगे कि चोर का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है। तो बच्चे जवाब दे देंगे। नहीं, फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे अधिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका भी बच्चे जवाब दे देंगे। और आपके मन में और कोई प्रश्न आता है तो आप उससे वो भी प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में हम उनसे प्रश्न पूछेंगे और बच्चे उसका अर्थ ये जवाब देंगे कि मतलब वो कितना सीख पाए हैं। तो झूठ का विलोम शब्द क्या होगा, हमने प्रश्न पूछा तो बताएंगे ज़रूर सच। दूसरा प्रश्न कठोर का विलोम शब्द बताएंगे कोमल। जीत का विलोम शब्द उनको पता होगा तो बता देंगे हार। ठीक है। अब हम उनको कुछ गृह कार्य दे देंगे कि हमारे पढ़ाने से बच्चे कितना सीखे हैं, तो उनको गृह कार्य में कुछ इस तरह से दे देंगे कि निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द क्या होगा। इस तरह से कुछ हम उन्हें शब्द दे देंगे कि दीन का क्या होगा, उजला क्या हो जाएगा, तेज का क्या, कायर, दूध, दूर, अच्छा, इस सब का हम क्या कर देंगे कि बच्चे आप घर से इसको गृह कार्य में लिख कर लाएंगे कि इसका विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है। अब हमारा अंत में आता है साइन पर्यवेक्षण का, और यहाँ पर आ जाएगा साइन छात्र अध्यापक का। ठीक है। तो इस तरह से हमारा पाठ योजना समाप्त होता है। ठीक है। तो चूँकि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा इसे ज़रूर आप बताएं और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।